देश में इस वक्त उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से तबाही मची है। – 2018 में सदी की सबसे डरावनी बारिश और बाढ़ का कहर झेल चुके केरल में पानी एक बार फिर अकाल मौतों की वजह बना। कम से कम 26 लोग इस बाढ़ का शिकार बने। जान बचाने के लिए लोग कहीं पेड़ से लटके, कहीं एक दूसरे का हाथ थामा और उसी तरह दुनिया से विदा हो गए। जो बच गए उनका जीवन कब तक नॉर्मल हो पाएगा ये कोई नहीं बता सकता। सरकार के दिए मुआवजे और संवेदनाओं के खोखले शब्द किसी आपदा व डिजास्टर का सलूशन नहीं हो सकते। ये बात हमारी सरकारें अब तक शायद समझ नहीं पाई है। इसलिए साल दर साल कहीं बाढ़, कहीं अकाल से आम लोग मरते हैं और इनसे बचने का उपाय करने की जगह सरकार मुआवजे का ऐलान पर ध्यान देती है। बारिश को रोका नहीं जा सकता, न ही किसी और कुदरती कहर पर इंसान का वश है, लेकिन कम से कम एहतियाती उपाय तो किए ही जा सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने बहुत तरक्की की है और आकाश से लेकर धरती पर निगरानी रख सके ऐसे कई उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षाओं में पहुंचाए जा सके हैं। मौसम का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने के लिए मौसम विभाग है, फिर भी लोगों को बाढ़ का कहर क्यों झेलना पड़ता है, ये सवाल सरकार से किया जाना चाहिए। तीन ओर से समुद्र से घिरे भारत और सबसे ऊपर हिमालय की चोटियों की वजह से देश की तस्वीर जितनी मनोहारी खूबसूरत बनती है, सरकार की लापरवाही और विकास की अंधाधुंध दौड़ की वजह से इस तस्वीर पर उतने ही दाग लगते जा रहे हैं। मौसम चक्र बदलाव की वजह से बारिश का कहर किसी भी वक्त देश पर टूटने लगा है। खास तौर पर समुद्र तटीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों में आम लोगों के लिए मौसम परिवर्तन एक बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन इस खतरे को टालने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केरल में जब 3 साल पहले बाढ़ से तबाही हुई थी, तब यहाँ की 44 नदियों पर बने 70 से ज़्यादा बांधों पर इन्वायरमेंटलिस्ट ने सवाल उठाए थे। बांधों के मैनेजमेंट और रख रखाव में बरती जा रही लापरवाहियों को लेकर भी सवाल उठे थे। जानकारों का मानना है कि केरल में हर साल अच्छी खासी बारिश होती है और डैम का मैनेजमेंट भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर औसत से ज़्यादा बारिश होती है तो फिर डैम में जमा पानी को सिलसिलेवार छोड़ते रहना चाहिए ताकि अचानक जमा पानी खतरा न बन जाए। इस बार भी लगातार हो रही बारिश से केरल के कई डैम का वाटर लेवल खतरनाक होता जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी कि रिलेटेड डैम में पानी के लेवल के आधार पर कौन सा बांध खोला जाना चाहिए। डैम के खुलने के कुछ घंटे पहले जिला कलेक्टरों को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि लोकल लोगों को वहां से हटने के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। अच्छा है कि इस बार सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी पर डैम को खोलने का फैसला छोड़ा, क्योंकि 2018 में इस बात पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बताए बिना डैम खोल दिए गए थे। लेकिन सरकार द्वारा बना एक्सपर्ट कमेटी इस बार ये काम पहले ही कर लेते तो लोगों के रिहेबिलिटेशन में और मदद मिलती। जब आग लगे तभी कुआं खोदने वाली सरकारी आदत का खमियाजा जनता को भरना पड़ता है। केरल में अब हालात संभल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में बारिश, बादल फटना, भूस्खलन जैसी घटनाओं ने कुमाऊं के इलाके में भारी तबाही मचाई है। कुमाऊं क्षेत्र में बीते 124 सालों में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही में कुल 47 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। कोसी, गौला, रामगंगा, महाकाली के साथ ही इलाकों की सभी नदियां और जलधाराएं उफान पर हैं और सैकड़ों जगह ज़मीन खिसकने के चलते कई मकान जमींदोज हो गए हैं और अधिकतर सड़कें इंटरप्ट हैं। बचाव और रिलीफ काम में लगे जवान केरल से लेकर उत्तराखंड तक दिलेरी के साथ लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। टूरिज्म के लिए मशहूर नैनीताल में नैनी झील में वाटर लेवल बढ़ने की वजह से तबाही मची हुई है। सड़कें, दुकानें, होटल सब पानी में डूबे हुए हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट और इतिहासकार शेखर पाठक के मुताबिक नैनीताल झील के मालूम इतिहास में अब तक ऐसा ओवरफ्लो नहीं देखा गया है। एक तो बेमिसाल बरसात इसकी वजह रही है, दूसरी वजह यह रही कि लेक ब्रिज में बनाया गया पानी का पैसेज भी नासमझी के साथ बनाया गया है। उसे और बड़ा बनाया जाना था। बरसात के चलते झील में पानी लाने वाले सारे ही नालों से इतना पानी आया कि उस रफ्तार के साथ उसकी निकासी नहीं हो पाई और नैनीताल के इलाके में बाढ़ आ गई। इससे पहले जब उत्तराखंड के केदारनाथ में तबाही मची थी, तब भी नासमझी से लिए गए फैसले ही लोगों पर जानलेवा साबित हुए थे। उत्तराखंड के पहाड़ कमज़ोर हैं और भारी बरसात में यहाँ ज़मीन खिसकने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन विकास के नाम पर इस सूबे के जंगलों और पहाड़ों से खिलवाड़ थम ही नहीं रहा है। यहाँ की ज़मीन जितना दबाव सहन नहीं कर सकती, उससे कहीं ज़्यादा विकास का बोझ यहाँ लाद दिया गया है।
जो आखिरकार तबाही की वजह बन रहा है।